आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, स्कूल स्टाफगण, दूर दूर से आए हुए गणमान्य व्यक्तियों एवं प्यारे बच्चों, आज मुझे आप लोगों के बीच आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसके लिए मैं प्रधानाचार्य महोदय एवं स्कूल स्टाफगण का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और प्रधानाचार्य महोदय जी से इस मिशन को शुरू करने की अनुमति चाहता हूं। शुरू करें सर। थैंक यू सर। मैं मनोहर सिंह परिहार भिलकोट से हूं। साहिबान, मैं यहां आज आपको भारत के नए युग में जाने की एक नई दास्तान के बारे में जानकारी दूंगा। भारत ने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए विश्व में एक मिसाल कायम किया है, जिसे भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। पीएम श्री अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज अमसेरी के बच्चों के साथ मिलकर मैंने यह मॉडल तैयार किया है, जिसकी व्याख्या क्रमबद्ध रूप से आप लोगों के सामने प्रस्तुत की जाएगी। सबसे पहले इसकी संरचना के बारे में आपको बताऊंगा। आज तक हमने फौज में रहकर राइफल की चाल और ग्रेनेड की चाल के बारे में सीखा था। आज आप लोगों को मैं चंद्रयान 3 की चाल बताऊंगा। चाल मीन्स चलना, यानी राइफल कैसे चलती है, ग्रेनेड कैसे चलता है। इसी प्रकार चंद्रयान 3 ऊपर को कैसे गति करेगा। यही चंद्रयान 3 मिशन है, जिसकी बदौलत भारत ने विश्व में इतिहास रचा और चंद्रमा के उस हिस्से पर पहुंचा जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा। हम बार बार कह रहे हैं कि भारत ने विश्व में इतिहास रचा, जबकि इससे पहले चंद्रमा पर अमेरिका भी गया, रूस भी गया और चीन भी पहुंचा। फिर भी भारत विश्व में प्रथम कैसे बना? देखिए साहिबान, चंद्रमा के दो हिस्से हैं, व्हाइट साइड और ब्लैक साइड। व्हाइट साइड जो हमें दिखाई दे रहा है, और चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव जो कि ब्लैक साइड है, जहां पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती हैं और वहां पर अंधेरा रहता है। उस जगह पर भारत पहुंचा है। का दक्षिण ध्रुव है, यहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ अंधेरा रहता है। और यहाँ का तापमान -203 डिग्री सेल्सियस है। इतनी ठंड में कोई भी उपकरण काम नहीं कर पाते हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने -203 डिग्री सेल्सियस तापमान में काम करने वाले उपकरण तैयार किए, जिसकी बदौलत भारत यहां पर पहुंचा और विश्व में पहला स्थान हासिल किया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। जिन्होंने चंद्रयान 3 मिशन को अंजाम दिया था। सभी बच्चे ध्यान से देखें, सभी का फोकस यहाँ होना चाहिए। जो भी मैं बात बताऊंगा उसी में से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। जो बच्चे क्वेश्चन का सही जवाब देगा, यानी जो बच्चा ध्यान से सुनेगा और सही जवाब देगा, उन लोगों के लिए हमने यहाँ पर इनाम रखा है और उसी समय उनको यहाँ पर इनाम दिया जाएगा। इसलिए सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। उन वैज्ञानिकों के बारे में आपको बताऊंगा जिन वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 मिशन को अंजाम दिया। रॉकेट लॉन्च हुआ सतीश धवन अंतरिक्ष स्टेशन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से, और इसको अंजाम दिया इसरो के वैज्ञानिकों ने। किसने अंजाम दिया? इसरो के वैज्ञानिकों ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसरो के चीफ हैं श्री एस सोमनाथ। कौन है? श्री एस सोमनाथ। और श्री एस सोमनाथ जी ने ही इस चंद्रयान 3 का डिजाइन तैयार किया, जो कि इसरो के चीफ हैं। इस चंद्रयान 3 का निर्माण किया श्री एस उन्नीकृष्णन नायर जी ने। किसने किया? श्री एस उन्नीकृष्णन नायर जी ने। सैटेलाइट का डिजाइन तैयार किया श्री एस सोमनाथ जी ने। इसके अलावा महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। चंद्रयान 3 मिशन की डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर के कल्पना,
जो कि महिला है। ठीक है ना? हमारे वैज्ञानिक के लिए एक बार जोरदार तालियां। आपके सामने पृथ्वी पर चंद्रयान-3 है। पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूरी पर चांद स्थित है। आज हम इस दृश्य में चंद्रयान-3 को उस चांद तक पहुंचाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे चंद्रयान-3 जिस चरणों में जिस स्टेजों में चांद तक पहुंचा है, उसी प्रकार से हमारा यह चंद्रयान-3 भी चांद तक पहुंचेगा और उसकी व्याख्या क्रमबद्ध रूप से आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। जिस चरणों में यह चांद तक पहुंचेगा, प्रत्येक चरण की व्याख्या आप लोगों को समझाया जाएगा। सबसे पहले इसकी संरचना के बारे में हम आपको बताएंगे कि ये किस प्रकार से बना हुआ है। उसके बाद चंद्रमा पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग समझाई जाएगी, यानी लैंडर ने किस प्रकार चंद्रमा में लैंड किया। उसके बाद आप लोगों को बताया जाएगा कि भारत विश्व में पहला स्थान कैसे बना। उसके बाद आप लोग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो मैंने आपको पहले बताया। जो भी बच्चा क्वेश्चन का सही जवाब देगा उनको यहाँ आकर बुलाकर इनाम दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी संरचना के बारे में। चंद्रयान-3 में जो रॉकेट लॉन्च हुआ है उसका नाम है LV-M3M4। क्या नाम है? LV-M3M4। और इसके 4 भाग हैं। कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। पहला भाग रॉकेट बूस्टर S-200 इधर और S-200 इधर। S-200 की विशेषता क्या है? S मीन्स सॉलिड मीन्स ठोस, यानी इसके अंदर जो ईंधन भरा गया है वो ठोस ईंधन भरा गया है। कैसा ईंधन भरा गया है? ठोस ईंधन भरा गया है। जैसे पटाखा के अंदर बारूद भरा जाता है, जैसे इसमें फायर होगा और बारूद जलेगा, आग नीचे की तरफ आएगी, गैस बनेगी, गैस दबाव बनाकर इस रॉकेट को ऊपर की तरफ ले जाएगा। और जैसे ही इसका ईंधन खत्म हो जाएगा, कुछ ऊंचाई पर जाने पर इसका ईंधन खत्म हो जाएगा, तो ये S-200 बूस्टर रॉकेट बूस्टर इससे अलग हो जाएगा। क्यों अलग हो जाएगा? क्योंकि हमने इस पूरी संरचना को चांद में नहीं पहुंचाना है। किसको पहुंचाना है? सिर्फ लैंडर और रोवर को चांद में पहुंचाने के लिए हमने इस संरचना का निर्माण किया है। समझ गए ना? तो ये अलग इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसका काम हो गया है और वजन भी कम हो जाएगा। जितना इसमें वजन कम होगा, रॉकेट उतना आसानी से ऊपर को जाएगा। उसके बाद जब इसका ईंधन खत्म हो जाएगा तो उसके बाद अगला कौन काम करेगा? L110। जो L110 लिखा है इसको हम क्या पढ़ेंगे? L110। तो L110 की विशेषता क्या है? L लिक्विड मीन्स द्रव, यानी इसके अंदर जो ईंधन भरा गया है वो द्रव के ईंधन है, जैसे पेट्रोल और डीजल। उस प्रकार का ईंधन इसके अंदर भरा गया है। तो जैसे ही इसके अंदर फायर होगा, ये उससे ऊपर को चंद्रमा की तरफ इस रॉकेट को ले जाएगा। और कहां तक ले जाएगा? जहां तक इसके अंदर ईंधन होगा। जब इसका ईंधन खत्म हो जाएगा, ये भी इस रॉकेट से अलग हो जाएगा। ठीक है? जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि जिसका काम हो जाएगा उसकी जरूरत नहीं है, तो उससे अलग हो जाएगा। उसके बाद अगला इंजन काम करेगा C-25। कौन काम करेगा? C-25। C-25 की विशेषता क्या है? इसके अंदर जो ईंधन भरा गया है वो गैस है। उस गैस को द्रव अवस्था में भरा गया है। किस अवस्था में भरा गया है? द्रव अवस्था में। C-25 के अंदर जो इंजन काम करेगा उस इंजन का नाम है क्रायोजेनिक इंजन। क्या नाम है? क्रायोजेनिक इंजन। तो जैसे ही इसमें फायर होगा और ये रॉकेट को ऊपर की तरफ ले जाएगा। और ऊपर कौन जाएगा? ये लैंडर और रोवर। कौन जाएगा? लैंडर और रोवर। मैंने आपको बताया कि लैंडर और रोवर ही चंद्रमा पर जाएंगे। ठीक है? तो उसके बाद ये 4 चीजें हैं, लैंडर और रोवर। ठीक है ना? लैंडर और रोवर का काम है चंद्रमा में पहुंचना और वहां पर उसी का काम है।
तो लैंडर, जो लैंडर है, उस लैंडर का नाम हमने क्या रखा है? विक्रम। क्या रखा है? लैंडर का नाम क्या है? विक्रम। जब लैंडर चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कर जाएगा तो उसके अंदर से निकलेगा रोवर। क्या निकलेगा? उस रोवर का नाम रखा है प्रज्ञान। क्या रखा है? उस रोवर का नाम है प्रज्ञान। चंद्रमा को जाकर दिखाना, लैंडर और रोवर लेके आओ, इधर आओ। एक जगह पर स्थिर हो जाएगा, ये वहां पर चंद्रमा में एक जगह स्थिर होकर वहां की कंट्रोलिंग करेगा। ठीक है ना? कंट्रोल, इसके अंदर से रोवर निकलेगा। क्या निकलेगा? रोवर। और उस रोवर पे क्या है? 4 टायर है। क्या है? 4 टायर है। तो इससे जाहिर होता है ये चंद्रमा में जाकर जगह जगह पे घूमेगा, यानी चंद्रमा के विभिन्न जगहों की तस्वीर लेकर पृथ्वी में हमारे वैज्ञानिक तक पहुंचाएगा। और हमारे वैज्ञानिक उसका विश्लेषण करके चंद्रमा पर वायु की उपस्थिति कितनी है, ऑक्सीजन की उपस्थिति कितनी है, खनिज पदार्थ की उपस्थिति कितनी है, ये सारी जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है? तो यह था इसके बारे में। अब हम एक बार अब आप लोगों को वास्तविक रूप से हम दिखाते हैं कि चंद्रयान 3 कैसे चंद्रमा पर गया था। ठीक है? इसरो के वैज्ञानिकों ने इतिहास रचा। इसरो के वैज्ञानिकों ने इतिहास रचा। आज हमारे पीएम श्री अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज अमसारी के जूनियर वैज्ञानिक इतिहास रचने जा रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि पहले S-200 काम करेगा, उसके बाद L-110 काम करेगा, उसके बाद C-25 काम करेगा, उसके बाद लैंडर और रोवर चांद तक पहुंच जाएगा। ठीक है? जूनियर वैज्ञानिक तैयार है? थोड़ा ऊपर उठा के रखो, इसको हटाओ, इसको हटाओ। अभी हम काउंटिंग करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0 फायर। अभी रॉकेट बूस्टर S-200 में फायर हो गया है और रॉकेट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। अभी इसमें धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और इसमें रॉकेट S-200 का ईंधन अभी खत्म हो रहा है। अभी खत्म हो रहा है और रॉकेट बूस्टर S-200 रॉकेट से अलग हो रहा है। मैं बताया था जैसे कि रॉकेट बूस्टर S-200 अलग हो रहा है, ये अलग हो गया है। अब अगला इंजन कौन काम करेगा? L-110। कौन काम करेगा? L-110। अभी L-110 में फायर हो गया है और L-110 रॉकेट को चंद्रमा तक ले जा रहा है और अभी L-110 का भी ईंधन खत्म हो गया, वो भी अलग हो रहा है। ठीक है? अब अगला इंजन कौन काम करेगा? C-25। C-25 में फायर हो गया है और C-25 ऊपर की तरफ ले जा रहा है। किसको? ऊपर कौन जाएगा? ऊपर जाएगा लैंडर और रोवर। कौन जाएगा? तो लैंडर और रोवर। C-25 का भी ईंधन खत्म हो गया है, वो भी अभी उससे अलग हो रहा है और लैंडर और रोवर तिरंगा चांद के बराबर लहराता हुआ भारत माता की, भारत माता की, तिरंगा चांद के बराबर बिल्कुल चंद्रमा में स्थापित हो रहा है। अब मैंने बताया कि ये नहीं जाएगा, ये पेलोड्स है, ये नहीं जाएगा चंद्रमा में। चंद्रमा में कौन जाएगा? ये लैंडर और रोवर। लैंडर जाएगा। ठीक है? और लैंडर चंद्रमा की कक्षा में यानी दक्षिणी ध्रुव में चक्कर लगा रहा है। अभी इसकी गति बहुत तेज है, अभी इसकी गति बहुत तेज है। अगर मैं इसको इसी गति पर लैंड करवा दूं तो ये क्रश हो जाएगा, जैसे चंद्रयान 2 में हुआ था। चंद्रयान 2 में क्या हुआ था? लैंडर बहुत तेज गति से घूम रहा था और उसी गति में उसको लैंड करवा दिया गया था और वो क्रश हो गया था। इसलिए इसकी गति को हम पीछे कंट्रोल रूम से धीरे करेंगे। अब ये धीरे धीरे हो रहा है और ये धीरे धीरे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड हो रहा है। भारत माता की, भारत माता की।
बहुत बढ़िया। इसके बाद अब इससे निकलेगा रोवर। अब रोवर क्या करेगा, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव में चारों तरफ चक्कर लगाएगा और विभिन्न जगहों की तस्वीरें खींचकर हमारे वैज्ञानिक तक पृथ्वी में पहुंचाएगा और वैज्ञानिक उसका विश्लेषण करेंगे और पूरी जानकारी हासिल करेंगे। ये हो गया आपका, तो आ जानी चाहिए। तो आप लोगों को पता लगा कि रॉकेट कैसे काम करता है? सभी लोगों को पता लगा? अच्छा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा। आप लोगों ने